रहा औक़ाफ़ का हाजी साहबान पर के निकाह नामों पे दखल अंदाजी नहीं करने का या मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। तकरीबन 15 साल से हम खुद है ना मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं और दौरान इस यानी 2022 में तकरीबन 6 महीने से 6 महीने के अरसे में वक्फ बोर्ड से एक भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं की। वक्फ बोर्ड वाले खुद मेरे पास है ना भिजा कर है ना वक्फ सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट इशू करा हूँ मैं खुद वक्फ बोर्ड की तरफ से। यानी वक्फ बोर्ड मेरे को भिजाए हैं खाई साहब पास लो बोल के हमको बयान हुक्मनामा जारी हुआ है कि हम मेरी मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते, लिहाजा है ना वक्फ बोर्ड खुद मेरे पास भिजा के है ना मैं तकरीबन 8 या 25 से ज़्यादा मैं है ना मैरिज सर्टिफिकेट इशू करा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से पूछना चाहता हूं, क्या वक्फ एक्ट में कहीं भी सीईओ को इख्तियार दिया गया है कि वो काजी साहबान पर या उनके कार्य अमल पर दखल अंदाजी करें? वक्फ एक्ट में कहीं भी ये नहीं है कि काजी पर कंट्रोल करें। रहा जो सर्कुलर 25/7/2023 का, उसमें गलत बयानी की गई है। सबसे पहले अबारिश नहीं बल्कि रिपील किया गया है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर 22/2/2023 को आया है उसमें साफ लफ्जों में हैदराबाद कर्नाटका काजीज का जिक्र किया गया है और उसमें बताया गया है कि काजीज जो निकाह पढ़ाते हैं उस निकाह पर काजी साहबान के मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। रहा औक़ाफ़ का हाजी साहबान पर के निकाह नामों पे दखल अंदाजी नहीं करने का या मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। तकरीबन 15 साल से हम खुद है ना मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं और दौरान इस यानी 2022 में तकरीबन 6 महीने के अरसे में वक्फ बोर्ड से एक भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं की। वक्फ बोर्ड वाले खुद मेरे पास है ना भिजा कर है ना वक्फ सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट इशू करा हूँ मैं खुद वक्फ बोर्ड की तरफ से। यानी वक्फ बोर्ड मेरे को भिजाए हैं खाई साहब पास लो बोल के हमको बयान हुक्मनामा जारी हुआ है कि हम मेरी मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते, लिहाजा है ना वक्फ बोर्ड खुद मेरे पास भिजा के है ना मैं तकरीबन 8 या 25 से ज़्यादा मैं है ना मैरिज सर्टिफिकेट इशू करा हूँ। अब रहा खाजी एक्ट वैसी बहाल है और 1932 से ये खजात तक चलते आ रहा है और हैदराबाद कर्नाटका एरिया में जो नाफिज हुआ है 11/3/1976 में कर्नाटक में आया। आज़ादी की तारीख से लेकर 1976 तक बगैर एक खाजी अपने दफातर को अंजाम देते आ रहे हैं और खाजी का काम करते हुए आ रहे हैं। 1976 के बाद खाजी एक्ट लागू हो गया है और ये खाजी एक्ट अंग्रेज़ों का एक्ट है जो मद्रास से शुरू हुआ है, क्योंकि वहाँ पर है ना कंट्रोनमेंट जो होता था मिलिट्री एरिया के अंदर किसी सिविल आदमी को जाने की इजाज़त नहीं थी। तो वहाँ पर है ना उनका ही एक आदमी मिलिट्री के अंदर मुसलमान जो महज़िब अफजान है जो कुरान हदीस को जानता है वह शख्स को खाजी बनाकर निकाह को अंजाम दिया जाता था। यही वो तरीक़ा है। इसके बाद से है वहाँ से है ना ये शुरू हो गया काजी एक्ट हमारे कर्नाटक के अंदर था 1976 के बाद से जारी हुआ है। जब से तकरीबन है ना ये जो रिपील किया गया है बोलते रिपील के अंदर ये बताया गया है कि हैदराबाद कर्नाटका एरिया में तकरीबन 150 से 160 खाजियाँ हैं। ये खाजियाँ तकरीबन है ना 200 साल से अंजाम देते हुए आ रहे हैं। अगर इस तरह से एक्ट निकाला गया तो हुकूमत कर्नाटक हमको डायरेक्शन देती कि किस तरह से तुम दूसरे कार्य को अंजाम देना है ना खजात को किस तरह से। मगर ये मस्जिद की कमेटियों को जो बताया गया, मस्जिद की कमेटी में क्या रिकॉर्ड रहता, कोई नहीं रहता रिकॉर्ड है तो भी है ना एक कमेटी आती है दूसरी कमेटी चली आती है। जब कमेटी दूसरी चले जाने के बाद है ना
वो रिकॉर्ड है ना उठा के फेंक देगा। ये जो आम रिकॉर्ड के अखराजात के है ना, अखराजात को नहीं बताते वो लोग, फिर ये निकाह के अखराजात को वक्फ बोर्ड को अथॉरिटी नहीं दी तो वो वक्फ के अंदर जो जो चीजें हैं उसको पहले अमल में लाओ, फिर ये मजीद क्यों ले रहे हैं ये लोग। वक्फ के जो अखराजात है और वक्फ के अंदर जो जो लोग काम कर रहे हैं वो काम को अंजाम नहीं दे रहे सही तरह से, हजार को फिर लेके वो और बोल सकते आ रहे हैं। और तकरीबन है ना 15 साल से हमारे पास फार्म ही नहीं ले रहे उन्होंने। अफसर साहब के दौर से हम गए हैं तो हम फार्म इश्यू नहीं कर रहे, आप गवर्नमेंट से ला ले रहे हैं और बोर्ड से ला ले रहे हैं, आप वहीं सबमिट करो, हमारे पास नहीं करना बोलते। अब ये नया हमारे चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि एक गवर्नमेंट सर्कुलर को यानी डिपार्टमेंट ऑफ सर्कुलर को गवर्नमेंट ऑर्डर बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये सर्कुलर है और ये सर्कुलर के अंदर है ना काजी के इख्तियार को है ना वक्त की एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफिसर नहीं ले सकता, उसकी इख्तियार ही नहीं है काजियों पे कंट्रोल करने का। हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में बताया गया है द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु व्हाइट वीपी नंबर 96 2896 ordered that the impact order of Karnataka Board of Waqf dated 25/6/96 is quashed as Waqf Act 1950 does not provide the service controlling the service and condition administration of Qazis conditions to the Qazis। बल्कि खुले अल्फाज में बताया गया काजीज के ऊपर उनको ही कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके सर्विसेज पे बल्कि बाज़ाब्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और इसके बाद भी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए हमको हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया है, उसमें काजी है ना मैरिज सर्टिफिकेट देना, वक्फ बोर्ड नहीं देना, बल्कि ये क्या है 2009 में 9 से 11 तक 9 में आया है हमारे को। बाज़ाब्ता इसमें बताया गया एनेक्स जरिए, वही बता पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। ये हाई कोर्ट का उसमें ये बताया गया एनेक्स END कॉश बोल के कॉश कर दिया और खाजिज ओनली इशू दी मैरिज सर्टिफिकेट। वो बेसिस पे हम हाई कोर्ट को गए और वक्फ बोर्ड को हमारे तरफ से है ना डायरेक्शन भी चले गया है कि वक्फ बोर्ड है ना नहीं दे सकता बोलते, और वहां पर कोर्ट में भी है ना एक कंटेम्प्ट ये वन ऑफ द पार्टी बताया गया है इनको, पार्टी बताती है चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर है ना हमारे कोर्ट में उनको पार्टी बनाने के बाद भी है ना आर्डर्स इशू करें, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। एक मरतबा आप कोर्ट में आपको पार्टी बनाया गया है, आप वहां पर आ रहे हैं, आपका लीगल एडवाइजर आ रहा है, वकील आ रहा है, उसके बावजूद भी है ना इस तरह से है ना इलीगल जो बेबुनियाद चीजें हैं, बेबुनियाद चीजों को बताया गया है, इससे है ना अवाम को मुतासर। और रिकॉर्ड का मामला है, रिकॉर्ड बहुत ही अहम रिकॉर्ड है, हज़ात का मामला NRC के लिए हमारे पास अब 200 साल से रिकॉर्ड हमारे पास है। मस्जिद की कमेटी वाले 200 साल तक रख सकते हैं, नहीं रख सकते। जो कुछ भी होता है हमारे आपस के इख्तलाफात जो आते हैं हज़ात का मामला वो बहुत पेचीदा होता है। अब परसों ही मेरे पास आए हैं 1970 का निकाल के 2075 का निकाल के दिया हमें, महबूब साहब और कासिम साहब का और बंदे नवाज साहब का, मिलिट्री में है, उनकी बीवी का नाम चेंज है। पहले साजिखा बेगम बोलते हमारे पास रिकॉर्ड में है, अब बोले तो नीलोफर बोलते हैं। ये तमाम चीजें ऐसे आ जाते हैं कि पीछे हम इतने पुराने रिकॉर्ड निकाल दे सकते हैं, हमारे पास मेंटेन कर रहे हैं, हमें 200 साल का रिकॉर्ड हमारे पास है। एरिया में वक्फ बोर्ड है ना मदाखलत कर रहा है अफसर क़ज़ात के अंदर, यानी काजियों के कार्य अमल के अंदर। उसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किया गया था, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के काजी तमाम मिलकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रीजनल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तमाम जगह जाकर है, तमाम चीजें है ना तमाम जगहों पर काजी है काजी के फेवर में जजमेंट आया है। ये रीजनल बेंच का है, ये हाल में है, ये हाल में 2023 का है, यानी 24/3/2023 का है। उसके बाद ये रीजनल बेंच का है, ये हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट यानी चीफ आंध्र प्रदेश। ये जो ऑर्डर बताया गया है ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है। हाई कोर्ट को चैलेंज करे थे वक्फ बोर्ड वाले हाई कोर्ट को चैलेंज करे, हाई कोर्ट को चैलेंज था, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि तुम हाई कोर्ट जो ऑर्डर दिया है वही स्टैंड रहेगा, इसलिए तुम्हारा जो केस आया उसे डिसमिस करते हुए बताया गया।